इनविटेशन दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के ठेकेदार जो हैं वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रीति पांडे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उनकी संस्था दुलारी देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज हम लोग जंगपुरा में घर घर जाकर ये निमंत्रण दे रहे हैं, 11 दिए दे रहे हैं और सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप अपने घरों में वो दिए जलाएं। ये बच्चा जो हमारे साथ हैं और दूसरे बच्चे हैं, हर मज़हब के, हर पंथ के बच्चे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब बच्चे हमारे साथ हैं। हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण केवल राम मंदिर निर्माण नहीं है, वो एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम के चरित्र को भारतवासी आत्मसात करें। हर भारतवासी ये समझे कि भगवान राम भगवान क्यों है। आज देश को राम मंदिर निर्माण के बाद उस रामत्व को अपनाने का समय आया है, तो ये खुशी का समय है। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो राजनीति कर रहे हैं या अपने निजी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ छोटे छोटे मुसलमान बच्चे भी हैं। तो मैं सुबुही खान, मेरी दोस्त प्रीति पांडे, समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि राम मंदिर न केवल हिंदू का, न केवल मुसलमान का, बल्कि पूरे राष्ट्र का है और उसी उत्सव को हम मनाने निकले हैं। घर घर में निमंत्रण दे रहे हैं, 11 दिए दे रहे हैं कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में वो 11 दिए जलाएं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप जो हैं वो विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समाज से आती हैं और आप जो हैं वो राम मंदिर की बनने की जितनी खुशी है उतनी ही प्राण प्रतिष्ठा की खुशी है। मैम, जो ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी हैं वो तो ये कहते हैं कि हर मुसलमान जो है वो बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेगा, हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे क्यों जाएं? देखिए, आपने जिनका नाम लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पूरी राजनीति मुसलमान को बांटकर ही चलती है। वो मुस्लिम समाज के दिमाग में डाल देना चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप भारत के दूसरे लोगों से अलग हैं। कभी वो मुस्लिम बच्चों को भड़काते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन भारत की मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन आप हैदराबाद चली जाइए तो उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे से 80-80 साल के 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, दुष्कर्म करते हैं शरिया के नाम पर, मिस्यार निकाह के नाम पर। तब ओवैसी साहब को मुसलमान की या मुसलमान बच्ची की याद नहीं आती। ये वो लोग हैं जो इस्लाम का नाम लेकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों की इनकी कोई चिंता नहीं है। 3 जनरेशन पहले तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की फैमिली में लोग हीरो पुक चलाते थे। आज आप हैदराबाद से लेकर एयरपोर्ट तक जाएंगी तो बड़े बड़े महल हैं ओवैसी साहब के। तो मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि मजहब और राजनीति को अलग अलग रखिए। कोई भी राजनीतिक नेता अगर इस्लाम के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उनकी बातों में ना आए। भारत जैसा देश और हिंदू जैसा दोस्त मुसलमान को पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान राम हमें कोई पूजा पद्धति बता के नहीं गए हैं। भगवान राम कोई हमसे ये नहीं कह के गए थे कि मुझे पूजो। उनके महान होने के कारण उनके अंदर वो भगवत तत्व इतना जागृत हो गया था, इस कारण हम उनको पूजते हैं। वो राष्ट्र के लिए एक अवतार हैं, भारत के लिए एक अवतार है, महात्मा हैं, इसलिए हमें उनको पूजना है। उनके चरित्र के कारण, उनके संघर्ष के कारण, जो उन्होंने समाज के लिए किया, भारत के लिए किया, उसके कारण हम उनको पूजते हैं। तो भारत में जो मुसलमान पैदा हुए हैं, भगवान राम उसके रोम रोम में समाहित होने चाहिए। और कोई भी राजनीतिक नेता जो राजनीति कर रहे हैं उनके बयानों में आकर हमें बटना नहीं चाहिए, क्योंकि बटकर सबसे ज़्यादा नुकसान हमने अपना ही किया है। मंदिर का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और आप भी एक अधिवक्ता हैं। अभी तक जो कुछ लोग हैं कानून के ठेकेदार बनते हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के जो शफीकुर रहमान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम बाबरी को मस्जिद बोलना बंद करें। मस्जिद होने की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी जगह मस्जिद तब कहलाती है जब या तो वो दान दी हुई ज़मीन पर हो या फिर वो ख़रीदी हुई ज़मीन पर हो। किसी की हक तलफी करके, किसी का खून बहा के, किसी के आंसू बहाकर अगर आपने किसी की ज़मीन पे अपना खूंटा गाड़ दिया तो उसको मस्जिद नहीं कहते हैं। इसी कारण बाबरी को अगर हमने कोर्ट की बैटल में भी देखा हो, इसी कारण बाबरी को हमने विवादित ढांचा कहा। इस्लाम के हिसाब से, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से बाबरी कभी मस्जिद थी ही नहीं। तो फिर किस तरह की फीलिंग्स हर्ट होंगी मुसलमानों की? और जो लोग ज़बरदस्ती फीलिंग्स हर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं या फिर राजनीति के वो ठेकेदार हैं जिनके लिए मुसलमान सिर्फ एक राजनीति का विषय है और जिनके लिए मुसलमान सिर्फ हेड काउंट्स हैं कि हमें वोट देते रहें। मैं मुस्लिम समाज से अपील करती हूँ कि अगर हम सही मायने में मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, यानी कि जो इंसाफ की बात करता हो, जो हक की बात करता हो, जो जायज़ बात ना करे वो काहे का मुसलमान।
जो हक की बात ना करे वो काहे का मुसलमान। अगर हमने किसी मंदिर को विध्वंस करके या विकृत करके एक ढांचा मस्जिद के नाम पे खड़ा कर दिया है, तो वहाँ पे पड़ी हुई नमाज, वहाँ पे की हुई इबादत अल्लाह हमारे मुंह पर फेंक कर मारेगा। इसीलिए हम राम मंदिर निर्माण को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव की तरह मना रहे हैं, क्योंकि भारत का मुसलमान सही मायने में सच्चा मुसलमान है। आज का मुसलमान क्या कहेगा जो जिस तरीके से राजनीति राम मंदिर को लेकर की जा रही है, आपको कितनी? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। तो आज ये जो जीत है वो हर भारतवासी की जीत है, और इस महायज्ञ में जो छोटा छोटा गिलहरी प्रयास सब लोगों ने किया है, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और आज आप देखिए समाज में परिवर्तन हो रहा है। आज मुसलमान बच्चे बाहर आ रहे हैं, भगवान श्री राम का साथ दे रहे हैं, राम मंदिर निर्माण को उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब समय बदल रहा है, एक काल चक्र है, काल चक्र का पहिया घूम रहा है, और सच जो होता है वो अपने आप को स्थापित करके ही रहता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन सच फाइनली लोगों के सामने आता है। धन्यवाद मैम। देखिए मैम, सुबोही मैम जो कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, और उसके बावजूद भी देखिए वो लोग देखिए वो खड़े हुए हैं। देखिए इसी के साथ जो है देखिए उनसे भी बात करेंगे, प्रीति पांडे जी से भी बात करेंगे इसी पूरे मामले को लेकर, इसी पूरे मुद्दे को लेकर। मैम, आप जो है यहाँ इनविटेशन आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 22 तारीख को जो है वो दिवाली मनाई जाएगी। कितना बड़ा झटका उन लोगों के लिए जो राम मंदिर पर आज भी सवाल उठाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रही हूँ, उनका भाग्य खराब है जिनको न्योता नहीं मिला या जो न्योता ठुकरा रहे। आप ये देखिए कि यहाँ मोहम्मद सोहेल छोटा बच्चा है जो दिए बांट रहा है। यही तो है भारत, भारत की खूबसूरती है ये। सुबोही खान, आप सोचिए कि हमारी चीफ गेस्ट है, तो न्योता बांटने वाले हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सारे भारतीय। और जो इस पे राजनीति कर रहा है, मैं फिर कह रही हूँ 2024 का चुनाव स्वयं वही लड़ेगा जिसके नाम का हम पर्चा बांट रहे हैं, और जिसने विराजमान किया राम जी को, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता। है कि आज जिस तरीके से जो है ये देश में राम मंदिर को लेकर जो खुशी मनाई जा रही है, और जिस तरीके से इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो जो है वो इस बार राम जी लड़ने जा रहे हैं, और राम जी की कृपा जो है वो सीधी मोदी सरकार पर है, क्योंकि इसी राज्य में जो है वो राम मंदिर बनाया गया है। सीधे तौर पे ये बात जो है वो प्रीति पांडे के साथ साथ जो है वो सुबोही खान, देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ हिंदू जाति, सिर्फ विवाद करने वाले ही जो लोग हैं वो आते हैं सामने, बट इसके बावजूद भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से देखिए जश्न में जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है, और हर घर फैमिली में जाकर जो है वो यहाँ पर